चलिए आज मैं अगेन प्रॉपर्टीज ऑफ एन अल्कीन को ही देखूंगा। पिछले रिएक्शन में आप हाइड्रोहेलोजिनेशन को देख लिए थे और आज मैं अगेन दूसरे प्रॉपर्टीज के बारे में बातचीत करूंगा। और ये जो सेकेंड प्रॉपर्टीज है, ये सेकेंड जो रिएक्शन होगा ये तुम्हारा होगा हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन ऑफ एन अल्कीन, हेलोजिनेशन ऑफ एन अल्कीन। आप कहेंगे हेलोजिनेशन ऑफ एन अल्कीन फॉर्म्स हेलो अल्केन। यहाँ पे कहेंगे हेलोजिनेशन ऑफ एन अल्कीन, फॉर्म्स हेलो अल्केन, फॉर्म्स आप कहेंगे हेलो अल्केन, या आप कहेंगे कि डाई हेलो अल्केन, भाया फॉर्मेशन ऑफ हेलोनियम्स आयंस इंटरमीडिएट, फॉर्मेशन ऑफ आप कहेंगे हेलोनियम्स आयंस इंटरमीडिएट, हेलोजन आयंस इंटरमीडिएट एंड एंटी प्रोडक्ट विल बी मेजर, प्रोडक्ट विल बी आप कहेंगे मेजर। अब सुनना, जैसे मैं कोई अल्कीन ले लूं, मीन्स जैसे कह दूं कि CH डबल बॉन्ड CH2 और इसको X2 के साथ अगर मैं CCl4 कैटलिस्ट लूं तो यहाँ जो तुम्हारे प्रोडक्ट बनेंगे CH3CH, यहाँ X बनेंगे CH2 और यहाँ पे X बनेंगे। अब सुनना, इसके मैकेनिज्म के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो ये तुम्हारे CH3 हैं, CH डबल बॉन्ड CH2 हैं और यहाँ पे X और X है। जैसे ही X इस पे अटैक करेंगे ये उठ करके इधर, यहाँ नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये इस पे अटैक करेंगे ये उठ करके बाहर, और ये उठ करके बाहर आएंगे तो यहाँ बनाएंगे CH3CH और यहाँ पॉजिटिव चार्ज CH2 और यहाँ पे X, ये ऐसे बनाएंगे और यहाँ से X माइनस बाहर जाएंगे। ध्यान देना, ये जो है एट ए टाइम इसको एक इलेक्ट्रॉन्स देकर के हेलोनियम्स आयंस बना देंगे इंटरमीडिएट। जैसे मैं कह दूं कि CH3CH, यहाँ CH2 और यहाँ X पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ जो तुम्हारे X बाहर गए हैं, ये X बाहर, तो ये इस पे अटैक करेंगे, मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज, और ये उठ करके इधर आएंगे तो ये प्रोडक्ट बनाएंगे CH3CH, यहाँ X CH2 और यहाँ पे X। अब ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैं, ये तुम्हारे 1 प्रॉब्लम है, अगर मैं B प्रॉब्लम ले लूँ, जैसे मैं कह दूं कि CH3CH डबल बाउंड CH, ये तुम्हारे CH3 हैं और इसको अगर मैं X2 के साथ रिएक्शन कर दूं, CCl4 के साथ अगर मैं हीट कर दूं तो यहाँ एंटी प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ बनेंगे एंटी प्रोडक्ट बनेंगे। बट इसके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं है कि ये सिस फॉर्म में है या ट्रांस फॉर्म में है, बट मैं सिस और ट्रांस दोनों के बारे में डिस्कस करूंगा। बट मैं पहले प्रोडक्ट लिख देता हूं। यहाँ पे देखना CH3CH, यहाँ पे अगर X है तो CHX और ये तुम्हारे CH3 प्रोडक्ट देंगे। बट मैं इसके बारे में भी डिस्कस करना चाहूँगा, ये इसके बारे में डिस्कस। और ये जो कंपाउंड है ये आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, आइडेंटिकल और ये नॉन आइडेंटिकल। आइडेंटिकल में क्या होंगे और नॉन आइडेंटिकल में क्या होंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आप इतना को लिख लीजिए। अब ध्यान देना, यहाँ मैं बातचीत करूंगा आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल कंपाउंड के बारे में। तो ध्यान देना, यहाँ अगर हम बातचीत करते हैं कंपाउंड के बारे में,
कंपाउंड के बारे में जब डिस्कस करोगे तो ये अल्कीन जो तेरे को मिलेंगे ये 2 फॉर्म्स में मिलेंगे, आपको बता चुका हूँ। एक मिलेंगे सिस और एक तेरे को मिलेंगे ट्रांस फॉर्म में। और ट्रांसिस को अगर मैं X2 के साथ रिएक्शन कर दूं और इसको भी X2 के साथ रिएक्शन कर दूं तो क्या सब मिलेंगे, क्या सब ये देखना है। और बाद में मैं इसके रिजल्ट लिखूंगा। ये CCl4 के प्रेजेंस में और ये CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। अब ध्यान देना, मैं अगर इसको सिस मान लेता हूँ, CH H डबल बाउंड C, ये तुम्हारे CH3, ये तुम्हारे H हैं, तो ये तुम्हारे सिस हैं। और सिस को हम कंप्लीटली कहेंगे सीधा। और अगर मैं X2 को अगर CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊंगा तो ये देगा एंटी प्रोडक्ट। एंटी मीन्स आप कहेंगे उल्टा। तो ध्यान देना, सीधा का उल्टा यहाँ तुम्हारा उल्टा मिलेगा। दोनों हेलोजन अपोजिट साइड मिलेगा, HH, और ये तुम्हारा CH3, ये तुम्हारा CH3। ध्यान देना, ये जो अल्कीन है, अल्कीन में आइडेंटिकल अल्कीन के बारे में बातचीत करूं। आइडेंटिकल, और आइडेंटिकल ये है तो ध्यान देना, एक ऐसे मिलेंगे और यहाँ पे अगर कहेंगे तो ये तुम्हारे XH, यहाँ पे XH और ये तुम्हारे CH3 मिलेंगे। और इसको मैं कहूँगा DL रेशमिक मिक्सचर। DL आप कहेंगे रेशमिक मिक्सचर कहेंगे, DL रेशमिक मिक्सचर। ये तुम्हारे A है। बट अगर ये तुम्हारे ट्रांस मिल जाए, ट्रांस मीन्स दोनों उल्टा, तो ध्यान देना CH3 C के साथ H डबल बाउंड CH, ये तुम्हारे CH3 है। और इसको X2 के साथ अगर मैं CCl4 के साथ यहाँ मैं हीट कर दूँ तो ध्यान देना, ये तुम्हारा ट्रांस फॉर्म में है और ट्रांस को हम कहेंगे उल्टा, ये उल्टा। और X2 के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो ये एंटी प्रोडक्ट देंगे। एंटी प्रोडक्ट मीन्स देखने का ही मतलब है ये उल्टा। तो ध्यान देना, ये जो उल्टा का उल्टा है ये सीधा हो जाएगा, और सीधा होगा तो दोनों X सेम ही साइड आ जाएंगे। HH, यहाँ CH3, यहाँ CH3, और इसको बीच से कट करके इंपोज कराओगे तो ये तुमको देंगे मीजो कंपाउंड। ये तुमको देंगे मीजो कंपाउंड देंगे, ये मीजो कंपाउंड। तो ध्यान देना, अगर अल्कीन आइडेंटिकल हो, सिस को X2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे देंगे DL रेशमिक मिक्सचर, रेशमिक मिक्सचर। और इसके बारे में बातचीत करूं तो ये देंगे तुमको मीजो कंपाउंड देंगे, ये मीजो कंपाउंड देंगे। पहले आप इतना को लिख लीजिए। अब ध्यान देना, अगर अल्कीन नॉन आइडेंटिकल हो, मैं यहाँ अल्कीन आइडेंटिकल लिया, अब मैं अल्कीन नॉन आइडेंटिकल के बारे में बातचीत करूंगा। व्हेन अल्कीन आर नॉन आइडेंटिकल, मैं कहूंगा व्हेन अल्कीन आर नॉन आइडेंटिकल। मैं यहाँ पे कहूंगा व्हेन अल्कीन आर नॉन आइडेंटिकल, व्हेन अल्कीन आर नॉन आइडेंटिकल। आइडेंटिकल, तो नॉन आइडेंटिकल के केस में ऑलवेज फॉर्म्स रेशमिक मिक्सचर। आप कहेंगे ऑलवेज फॉर्म्स, ऑलवेज फॉर्म्स DL रेशमिक मिक्सचर। DL आप कहेंगे RACEMIC रेशमिक मिक्सचर, ऑलवेज रेशमिक मिक्सचर। अब ध्यान देना, रेशमिक मिक्सचर देंगे कैसे। जैसे मैं कह दूं कि CH3 CH2 CH डबल बाउंड CH3 CH, यहाँ CH3, और इसको अगर मैं रिएक्शन करा दूं X2 के साथ और यहाँ CCl4 ले लूं तो ध्यान देना, नॉन आइडेंटिकल कंपाउंड है और ये भी तुम्हारे कंपाउंड सिस फॉर्म और में एग्जिस्ट करेगा। ये सिस और ये तुम्हारे ट्रांस। ध्यान देना, सिस के बारे में बातचीत करूंगा तो CH, तो इसको मैं C2H5 लिखूंगा, तो आप कहना C2H5, C के साथ H डबल बाउंड C,
और यहाँ पे आप कहेंगे CH3 ये H, मतलब दो आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड, इसको कहेंगे सिस। और इसको अगर मैं X2 के साथ रिएक्शन करा दूं CCl4, तो ध्यान देना सिस मीन्स होता है सीधा, और X2 के साथ रिएक्शन करूंगा तो एंटी प्रोडक्ट देंगे, एंटी प्रोडक्ट, तो सीधा का उल्टा ये तुम्हारे उल्टा मिलेंगे, X X दोनों X, उल्टा दोनों H, यहाँ C2H5 ये तुम्हारे CH3। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है X इस साइड आएगा, X इस साइड भी आ सकता है, मीन्स अपोजिट साइड, इसके इस साइड। तो यहाँ पे XH, यहाँ पे HX और यहाँ पे CH3 कहेंगे। तो ये जो तुम्हारे मिलेंगे रेशमिक मिक्सचर मिलेंगे, आप कहेंगे रेशमिक मिक्सचर के फॉर्म में, रेशमिक मिक्सचर। बट ध्यान देने वाली बात है, यहाँ सीधा का उल्टा, तो ये तो उल्टा हो गया। बट अगर मैं ट्रांस ले लूँ C2H5, C के साथ H, डबल बॉन्ड CH, ये तुम्हारे CH3, तो दोनों H अपोजिट साइड हैं, और अपोजिट को मैं ट्रांस कहूँगा, और ट्रांस का मीनिंग होता है उल्टा, ये उल्टा। और इसको जब X2 के साथ रिएक्शन करूँगा और कैटलिस्ट लूँगा CCl4, तो यहाँ देखना है, तो उल्टा का यहाँ पे कहेंगे एंटी प्रोडक्ट, एंटी मीन्स आप कहेंगे उल्टा, और यहाँ एंटी मीन्स आप कहेंगे उल्टा। तो ध्यान देना ये उल्टा का उल्टा, यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेंगे सीधा मिलेंगे। तो ध्यान देना X दोनों सेम साइड मिलेंगे, HH, यहाँ C2H5, यहाँ भी CH3। बट जब इसको इम्पोज कराएंगे तो इम्पोज होगा नहीं, इम्पोज नहीं होगा। तो अगर XX इस साइड है तो हो सकता है X इस साइड भी आ सकता है, XXHH, यहाँ तुम्हारा CH3, और ये तुम्हारे एग्जिस्ट करेंगे रेशमिक मिक्सचर के फॉर्म में, RACE, रेशमिक आप कहेंगे मिक्सचर। तो ये तो तुम्हारा हेलोजिनेशन हुआ, ये तुम्हारा दूसरा रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन में बातचीत करूंगा इंटर हेलोजिनेशन के बारे में, इंटर हेलोजिनेशन रिएक्शन के बारे में। ध्यान देना, यहाँ इंटर हेलोजिनेशन रिएक्शन, इंटर हेलोजिनेशन रिएक्शन। अब मैं बातचीत करूंगा इसी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के बारे में। इंटर हेलोजिनेशन आप कहेंगे रिएक्शन, इंटर हेलोजिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो इंटर हेलोजिनेशन रिएक्शन में अगर मैं बातचीत करूं तो आप कहेंगे, यहाँ मैं नोट करके लिख देता हूं, इफ टू हेलोजन एटम्स आर डिफरेंट, इफ टू हेलोजन एटम, टू हेलोजन एटम आर डिफरेंट, एटम्स आर डिफरेंट, different, then that compound is called, then that compound called interhalogenated compound, compound यहाँ पे कहेंगे called interhalogenated compound, interhalogenated आप कहेंगे कंपाउंड, इंटर हेलोजिनेटेड यहाँ आप कहेंगे कंपाउंड, इंटर हेलोजिनेटेड कंपाउंड होगा। अब ध्यान देना, अगर मैं कह दूं कि CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे ले लूं CR, Cl और Br, और इसको नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4 के साथ अगर मैं हीट कर दूं तो क्या बनेंगे। ध्यान देना, कुछ हो या नहीं हो, आप मैकेनिज्म को जब तक नहीं देखेंगे आपसे प्रोडक्ट बनने वाला नहीं है। ध्यान देना, मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करूं तो Cl और Br को अगर मैं देखूंगा तो क्लोरीन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे पार्शियली नेगेटिव है और इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। तो ध्यान देना, ये जो Br हैं पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट अल्किन पे अटैक करेंगे। तो यहाँ मैं कहूँगा कि CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे अगर मैं BrCl ले लूँ तो यहाँ ऑलवेज पॉजिटिव, ये इस पे अटैक करेंगे तो ये बॉन्ड टूटेंगे, यहाँ निगेटिव ये पॉजिटिव, ये इस पे अटैक करेंगे, ये उठ करके बाहर जाएंगे, और यहाँ सबसे पहले बनाएंगे CH3CH
पॉजिटिव चार्ज CH2 और यहाँ पे आप कहेंगे Br, ये न्यूट्रल रहेंगे। और यहाँ पे ये हेलोनियम साइंस, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देंगे दूसरे के साथ बाउंड, तो यहाँ बनाएंगे CH3CH, CH2, यहाँ पे Br बनाएंगे और इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान देना, यहाँ से जो Cl निगेटिव बाहर गए हैं तो वो Cl निगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेंगे, ये उठ करके बाहर। ध्यान देना, ये क्लोरीन उस पॉइंट पे अटैक करेंगे जहाँ पे स्टेबिलिटी जिस कार्बन की हाइपर कंजुगेशन द्वारा ज़्यादा होगी। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनाएंगे CH3, CH, Cl, CH2 और यहाँ पे आप कहेंगे Br। सेम टाइप से ये तुम्हारे A हुए। अगर मैं Br के रिएक्शन के बारे में बातचीत करूं तो यहाँ मैं कह दूं कि अगर मैं एक इस टाइप का रिएक्शन ले लूं, CH3 डबल बाउंड CH, ये तुम्हारे CH3 और यहाँ पे आप कहेंगे कि Br और Cl ले लूं, CCl4 के साथ अगर मैं हीट कर दूं तो ध्यान देना, क्लोरीन ब्रोमीन में क्लोरीन हायर इलेक्ट्रॉन, तो पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, तो ब्रोमीन इस पे अटैक होंगे। तो यहाँ जो तेरे को प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे ये CH3C, CH3, यहाँ पे तुम्हारे Cl मिलेंगे, CH2 और ये तुमको Br मिलेंगे। पहले आप इतना को लिख लीजिए। अब हाइपोक्लोराइड एंड हाइपोब्रोमाइड के बारे में बातचीत करूंगा। HOCl और HOBr के साथ रिएक्शन, हाइपोक्लोराइड एंड हाइपोब्रोमाइड के साथ रिएक्शन अल्कीन का, ये 4 रिएक्शन होगा। ये 4 रिएक्शन के बारे में बातचीत करूं तो मैं कहूंगा रिएक्शन विथ HOCl एंड HOBr, हाइपोक्लोराइड एंड हाइपोब्रोमाइड। यहाँ मैं कहूँगा हाइपोक्लोराइड और हाइपो आप कहेंगे ब्रोमाइड, बट एक्चुअली हाइपोक्लोराइड एंड हाइपोब्रोमाइड ये कोई कंपाउंड होता नहीं है, ये रिएक्शन है। जैसे मैं कह दूं कि CH3CH डबल बाउंड CH2 है और इसको आप कहेंगे कि Cl2 और यहाँ पे अगर वाटर लेते हो तो इस दोनों के रिएक्शन से हाइपोक्लोराइड और हाइपोब्रोमाइड बनता है। ध्यान देना, एक्चुअली मैं बातचीत करूंगा फॉर्मेशन ऑफ हाइपोक्लोराइड एंड हाइपोब्रोमाइड। मैं यहाँ एक्चुअली मैं बातचीत करूंगा फॉर्मेशन ऑफ हाइपोक्लोराइड एंड हाइपोब्रोमाइड एंड हाइपोब्रोमाइड के बारे में। अब ध्यान दोगे, अगर मैं Cl2 को H2 के साथ रिएक्शन करा दूं या आपसे मैं कह दूं कि Br2 को H2O के साथ रिएक्शन करा दूं तो यहाँ बन जाएंगे HCl प्लस HOCl और यहाँ पे कहेंगे HBr प्लस HOBr। अब ये बनेंगे कैसे, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो Br या आप कहेंगे यहाँ पे Cl प्लस HOH, तो ध्यान दोगे HOH, तो यहाँ पे इसको बाहर कर दें तो यहाँ बन जाएंगे HCl प्लस HOCl। सेम कंडीशन Br2 के साथ होगा, बट रिएक्शन में आपको ये दे दे तो समझना ना, ये रिएक्शन इस टाइप का रिएक्शन है, इस टाइप का मीन्स आपको कहीं ये दे दे तो रिएक्टेंट्स में इसको समझना। तो अब सुनना, अगर मैं कह दूं कि CH3CH डबल बाउंड CH2 और रिएक्शन कह दूं HOCl के साथ, ये मैं पूछ रहा हूँ फाइनल कंपाउंड क्या होगा, तो आपको कहीं ये दिखे तो आप इस रिएक्शन को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, CH डबल बाउंड CH2 और यहाँ पे आप कहना इसको Cl2 और वाटर कहना। ये रिएक्शन है और बोथ रिएक्शन आर सेम, यहाँ पे कहना बोथ
रिएक्शन आर सेम, रिएक्शन आर सेम। अगर बोथ रिएक्शन आर सेम है तो इसका थोड़ा सा मैं मैकेनिज्म दिखा दे रहा हूँ। रटने की कोशिश करोगे तो हर समय गलत ही होगा, बट जब आप कंसेप्ट से चलोगे तो इसका मज़ा कुछ अलग आएगा। तो ध्यान देना, अगर CH3CH डबल बाउंड CH2 और इसको Cl2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो ध्यान देना सबसे पहले हेलोनियम्स आयंस बनेंगे Cl2, और यहाँ पे मैं वाटर के साथ रिएक्शन कर दूँ, इसको A मैं मान लूँ। तो ध्यान देना मैकेनिज्म जब देखते हो तो आप कहना कि CH3CH डबल बाउंड CH2 और यहाँ Cl और Cl के साथ रिएक्शन करोगे तो Cl जैसे ही इस पर अटैक करेंगे ये टूटेंगे, तो यहाँ निगेटिव ये पॉजिटिव, निगेटिव इस पर अटैक करेंगे ये उठ करके बाहर, और ये बनाएंगे CH3 CH पॉजिटिव चार्ज, CH2 ये तुम्हारे Cl, ये हेलोनियम्स आयंस का फॉर्मेशन करेंगे, ये उठ करके यहाँ और यहाँ अगर उठ करके बनेंगे तो CH3CH CH2 और यहाँ पे Cl पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान देना, अब वाटर का यूज करना। अगर वाटर का यहाँ पे यूज करोगे तो आप कहना HOH, अगर इस पे अटैक करोगे तो ये मोर स्टेबल इंटरमीडिएट पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा ये उठ करके बाहर, तो यहाँ बनाएंगे CH3COHH यहाँ पॉजिटिव चार्ज, CH2 यहाँ तुम्हारा CLH, और यहाँ पे कहना ये जो तुम्हारे Cl नेगेटिव चार्ज बाहर गए हैं, Cl नेगेटिव चार्ज इसको खींचेंगे ये उठ करके बाहर, तो यहाँ बनाएंगे CH3CH ये OH, यहाँ तुम्हारा CH2 और ये तुम्हारा Cl। सेम टाइप का मैकेनिज्म अगर लिखोगे तो ये प्रोडक्ट तुम्हारे सेम ही मिलेंगे। मतलब यहाँ जो तेरे को प्रोडक्ट मिलने वाले हैं तो ये मिलेंगे CH3CH OH CH2 यहाँ पे Cl, और इस पॉइंट पे जो प्रोडक्ट मिलेंगे CH3CH H यहाँ पे Cl, यहाँ इस पॉइंट पे आपको OH मिलेंगे और ये तुम्हारे CH2Cl मिलेंगे। सेम कंडीशन, और ये जो OH और Cl होंगे बोथ आर अपोजिट साइड, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ OH एंड Cl बोथ बिकम्स अपोजिट साइड, बिकम्स आप कहना अपोजिट, आप कहना साइड, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड होंगे। आप ध्यान देना, इसी में मैं एक दो और प्रॉब्लम आपको बता देना चाहता हूं। ध्यान देना, इसमें एक दो प्रॉब्लम मैं बता दूं तो तेरे को अच्छा लगेगा। ध्यान देना, ब्रोमीन भी ले लेता हूं, जैसे मैं कह दूं कि CH3CCH3 डबल बाउंड CH, यहाँ CH3 ले लूं और यहाँ ब्रोमीन और वाटर ले लूं, ब्रोमीन वाटर। तो ध्यान देना, यहाँ जो तेरे को प्रोडक्ट मिलेंगे CH3, ध्यान देना ये तुम्हारे CH3CCH3, इस पॉइंट पे OH मिलेंगे, CH इस पॉइंट पे Br मिलेंगे, ये तुम्हारे CH3 मिलेंगे। और यहाँ पे अगर कह दूँ कि CH3CH डबल बाउंड CH, यहाँ CH2 यहाँ तुम्हारे CH3 दे दूँ, और अगर मैं Br2H2O के साथ अगर मैं रिएक्शन करा दूँ तो ये जो तुम्हारे प्रोडक्ट मिलेंगे CH3CH, यहाँ OH मिलेंगे, CH और इस पॉइंट पे Br मिलेंगे और यहाँ पे तुम्हारा CH3 मिलेंगे। बट अगर मैं कह दूं कि CH3 दे दूं, CH डबल बाउंड CH, ये तुम्हारा CH3 और यहाँ पे कह दूं Br2 और अगर वाटर दे दूं, तो ध्यान देना यहाँ जो तेरे को प्रोडक्ट मिलेंगे CH3CH और यहाँ पे कहना ये ब्रोमीन लिया हूँ तो ये तुम्हारे Br मिलेंगे, CHOH और यहाँ पे तुमको मिलेंगे CH3, ये तुम्हारे CH3 मिलेंगे। पहले आप इतना को लिख लीजिए, अभी तक मैंने एडिशन रिएक्शन ही देख रहा है। ध्यान देना, इस रिएक्शन में इसको देने के बदले HOBr भी दे सकते हैं,
HOBr, यहाँ भी इस दोनों के बदले HOBr भी दे सकते हैं और इस दोनों के बदले यहाँ पे HOBr भी आपको दे सकते हैं। पहले आप इतना को लिख लीजिए। उसके बाद मैं कार्बिन एडिशन रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा। यहाँ पे मैं कार्बिन एडिशन रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा। ये तुम्हारे हो रहे हैं 2, 3, 4, इस बार तुम्हारा 5 रिएक्शन होगा। 5 रिएक्शन, ध्यान देना। 5 रिएक्शन के बारे में बातचीत करूं तो यहां पे मैं कहूंगा कार्बिन एडिशन रिएक्शन, CAR, ये तुम्हारे 5 हैं। मैं कहूंगा CARBEN, कार्बिन एडिशन रिएक्शन, कार्बिन एडिशन रिएक्शन, कार्बिन एडिशन रिएक्शन। आप एडिशन पढ़ रहे हैं तो मैं कार्बिन एडिशन रिएक्शन के ही बारे में बातचीत करूंगा। आप कहेंगे कि अल्कीन सोज कार्बिन एडिशन रिएक्शन, कार्बिन एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, कार्बिन एडिशन रिएक्शन, ध्यान देना। या आप कहेंगे कि इट सोज इंजर्सन रिएक्शन, इंजर्सन आप कहेंगे रिएक्शन, ये इंजर्सन रिएक्शन शो करेगा, इंसर्ट कर जाएगा बीच में। तो ध्यान देना, जब भी आपका मोबाइल में सिम नहीं रहता है, जब आप मोबाइल को खोलते हो या डायल करते हो तो उसमें लिखाता है इंसर्ट सिम, मतलब उसमें सिम को इन कीजिए। तो इंजर्सन रिएक्शन में भी बीच में आपको एंट्री कराना होगा। जैसे मैं आपसे कह दूं कि CH3 CH डबल बाउंड CH2O, और इसको मैंने रिएक्शन किया CH2N2 के साथ, यहाँ पे ले लूँ H न्यू, या आप कहेंगे CH2 डबल बाउंड C डबल बाउंड O, ये तुम्हारे केटीन हैं, या CH2X2, इसको जिंक डस्ट के साथ, यहाँ पे भी मैं ले रहा हूँ सनलाइट के प्रेजेंस में, और यहाँ पे ले रहा हूँ Cl3 और स्ट्रॉन्ग बेस ले लूँ टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, टर्शियरी आप कहेंगे ब्यूटॉक्साइड। ऐसे कार्बिन का चैप्टर तुम्हारा अलग है, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूँ CH, यहाँ पे कहना Br2, और यहाँ पे मैं I ले लूँ और यहाँ पे देखूँगा टर्शियरी आप कहेंगे ब्यूटॉक्साइड, और आप कहेंगे प्रोडक्ट बनेंगे कैसे। ध्यान देना, थोड़ा सा मैं यहाँ पे पहले कार्बिन बना दूं, सारे को का कार्बिन बना दूं, अब बाद में इसके प्रोडक्ट को दिखा दूं। जैसे CH2 डबल बाउंड CH2N2 को जब आप हीट करते हो तो ये बनाएंगे CH2 कार्बिन प्लस आपका N2 बनेगा। अब ध्यान देना, केटीन ले लूं C डबल बाउंड O, जब इसको भी हीट करोगे तो यहाँ बनेंगे CH2 कार्बिन प्लस CO बनेंगे। अब ध्यान देना, CHH यहाँ XX और यहाँ Zn के साथ रिएक्शन करते हो तो ZnX2 बाहर जाएंगे, तो C के साथ HH ये तुम्हारे कार्बिन बनाएंगे प्लस ZnX2 बनाएंगे। यहाँ पे CHX2 लिए हैं, ये तुम्हारे A, ये तुम्हारे B, ये तुम्हारे C। ध्यान देना, D के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो C के साथ Cl3 है, Cl, यहाँ H है, और टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड लेते हो तो O नेगेटिव चार्ज, CH3, यहाँ पे तुम्हारे CH3 मिलेंगे, ये तुम्हारे CH3। ध्यान देना, ये इस पे अटैक करेंगे, ये उठ करके इधर आएंगे, तो यहाँ मैं थोड़ा सा बना लूं तो C के साथ निगेटिव चार्ज Cl ऐसा बनेंगे, और किसी भी एटम के साथ निगेटिव चार्ज लिविंग ग्रुप बाहर हो तो लिविंग ग्रुप अपने बाहर जाएंगे तो C के साथ Cl ये कार्बिन बना लेंगे। ध्यान देना, D के बाद में अगर मैं E के बारे में बातचीत करूं, E के बारे में, तो C के साथ H है, यहाँ तुम्हारे Br हैं, ये तुम्हारे Br है, ये I है, और इसको अगर मैं टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के साथ रिएक्शन कर दूं O,
CH3 यहाँ तुम्हारा CH3 है, तो ये इस पे अटैक होंगे, ये उठ करके बाहर, तो यहाँ मिलेंगे C नेगेटिव चार्ज, ये तुम्हारे Br ये I। अब ध्यान देना, इसमें जो लिविंग ग्रुप है Br और I बेटर लिविंग ग्रुप है, तो ये बाहर निकल जाएंगे, तो यहाँ बनाएंगे Br और ये Br और यहाँ पे कार्बिन। अब सुनना, तो अब कार्बिन जब रिएक्शन करेंगे तो ये तो कार्बिन बनाए, कार्बिन, ये भी कार्बिन, ये भी कार्बिन, ये भी कार्बिन, तो कार्बिन सोच अगर इंजर्शन रिएक्शन शो करेंगे तो यहाँ जो कंपाउंड बनेंगे CH, यहाँ तुम्हारे CH2 और ये तुम्हारे CH2, यहाँ भी वही बनेंगे, यहाँ भी वही। बट इसके बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो CH3C के साथ H, यहाँ CH और C के साथ यहाँ बनाएंगे 2Cl, यहाँ 2Cl, और इसके बारे में बातचीत करूं तो CH3C के साथ H, CH2 और C के साथ ये तुम्हारे Br और Br बनाएंगे। अब इंजर्शन रिएक्शन होंगे कैसे, इसको थोड़ा सा देखते हैं। ध्यान देना, यहाँ आपने कार्बिन मतलब बना चुका है, और कार्बिन इंजर्शन रिएक्शन शो कैसे करता है इसको देखोगे। CH3CH डबल बाउंड CH2 और CH2 अगर यहाँ कार्बिन है तो इसका जब मैकेनिज्म देखोगे तो यहाँ पे देखना CH3CH डबल बाउंड CH2 और C के साथ HH, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये जैसे ही इस पे अटैक होंगे ये टूटेंगे, ये टूटेंगे और फाइनली प्रोडक्ट बनाएंगे CH3CH, यहाँ CH2 और यहाँ पे तुम्हारा CH2, ये रिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। पहले आप इतना को लिख लीजिए, इतना को लिखिए। अब सुनना, चलिए अब हम बातचीत करेंगे यहाँ 6 नंबर प्रॉब्लम में एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलाइलिक आप कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बातचीत करेंगे। तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा तो आप कहेंगे कि इसमें जो आपको रिएजेंट मिलेंगे एलाइलिक सब्स्टिट्यूटेंट में, आप कहेंगे कि या तो Cl2 मिलेंगे, या नहीं तो Br2 मिलेंगे, नहीं तो आपका NBS मिलेंगे, या नहीं तो NCS मिलेंगे, और आपका जो रिएजेंट मिलेंगे SOCl2 मिलेंगे, या नहीं तो आप कहेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड मिलेंगे, OCl मिलेंगे, और ये सब सारे रिएक्शन शो करेंगे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ऑल रिएजेंट सोज, ऑल मैं कहूँगा रिएजेंट सोज एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलाइलिक आप कहेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं बातचीत करूंगा NBS के बारे में। ध्यान देना, कोई भी अल्कीन आपके पास अगर है, जैसे मैं कह दूं कि CH2 डबल बाउंड CH, यहाँ CH3 है, डबल बाउंड का एडजेसेंट एलाइलिक होता है। अगर इनको NBS और हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे तो यहाँ जो तेरे को प्रोडक्ट मिलेंगे CH2 डबल बाउंड CH, और यहाँ पे कहना NBS है तो CH2Br प्लस सक्सिनामाइड होंगे, आप कहेंगे सक्सिनामाइड बनेंगे। अब ये जो सक्सिनामाइड बनेंगे कैसे बनेंगे और ये बनेंगे कैसे, इसका थोड़ा सा मैं मैकेनिज्म देख लेता हूँ। ध्यान देना, जब हम इसके मैकेनिज्म को देखना चाहेंगे तो ध्यान देना मैं NBS के बारे में बातचीत करूँगी, नॉर्मल ब्रोमोसक्सिनामाइड। तो डबल बाउंड O N के साथ Br है, ये सक्सिनामाइड है। आप कहेंगे कि इसको हाई टेम्परेचर दो या सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन दो,
तो जैसे ही आप इस पे हीट करोगे ये यहाँ पे फ्री रेडिकल में ब्रेक होंगे। तो फ्री रेडिकल में ब्रेक होंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O N के साथ फ्री रेडिकल और B के साथ यहाँ तुम्हारे फ्री रेडिकल। अब ये जो फ्री रेडिकल हैं इसके एलाइलिक हाइड्रोजन को होल्ड करेंगे। जैसे मैं कह दूँ कि CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH2H है और यहाँ N पे तुम्हारे फ्री रेडिकल हैं, डबल बॉन्ड O तुम्हारे ये इस टाइप के हैं। तो ये इसके साथ अगर बॉन्ड बना लेंगे इसके साथ, तो यहाँ तुम्हारा होगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 फ्री रेडिकल प्लस सक्सिनामाइड, यहाँ पे कहेंगे H के साथ N डबल बॉन्ड O कुछ इस तरह से। अब सक्सिनामाइड जो तुम्हारे ब्रोमीन है इसके साथ रिएक्शन कर जाएंगे, तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 फ्री रेडिकल और ब्रोमीन जो यहाँ बाहर निकले हैं इसके साथ अगर बॉन्ड बना लेंगे तो ये तुम्हारे प्रोडक्ट होंगे CH2 CH2 और ये तुम्हारे Br। अब ओवरऑल रिएक्शन को देखता हूँ। ओवरऑल रिएक्शन देखोगे तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, सक्सिनामाइड के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको बन क्या रहे हैं? बन रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, ये CH3 और NBS, और इसको हीट करोगे या सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो ये बनाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Br प्लस सक्सिनामाइड, इसको मैं कहूँगा सक्सिनामाइड, सक्सीना आप कहेंगे माइड, सक्सीना AMID, सक्सीना AMID, सक्सिनामाइड बना लेंगे। अब ध्यान देना, ये तो तुम्हारा एक ही एलाइलिक है। अगर डिफरेंट एलाइलिक हो, जैसे मैं कह दूं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH2 CH3 है और इसको NBS के साथ अगर मैं रिएक्शन कराऊं, हीट कराऊं तो क्या बनेंगे? तो ध्यान देना, डबल बॉन्ड का एडजेसेंट अल्फा, ये भी एलाइलिक, ये भी एलाइलिक, तो यहाँ पे जो फ्री रेडिकल बनेगा ये मोर स्टेबल होगा। तो ब्रोमीन तुम्हारे इस पॉइंट पे आएंगे और इस पॉइंट पे आएंगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ CHBr होंगे और इस पॉइंट पे CH3 बनेंगे प्लस आपका सक्सिनामाइड। ध्यान देना, ये जो कंपाउंड है इसका नाम है N ब्रोमो, आप कहेंगे सक्सीना AMID, N ब्रोमो सक्सिनामाइड। ध्यान देना, और अगर मैं NCS के बारे में बातचीत करूं तो इसका नाम होगा नॉर्मल, या आप कहेंगे N क्लोरो, आप कहेंगे सक्सिनामाइड। तो ध्यान दोगे, अगर NBS होंगे तो Br को ऐड करेंगे और NCS होंगे तो Cl को ऐड करोगे, और ब्रोमीन के स्थान पे Cl आएंगे, मतलब C अगर आ जाए तो क्लोरीन का यूज करेंगे, B आ जाए। अब तुम्हारे बच रहे हैं ये सारे के सारे। मैं इसका भी मैकेनिज्म तेरे को बता देता हूँ। ये तुम्हारे A हुए, मैं अभी यहाँ पे 6 का B लेने वाला हूँ। ध्यान देना, यहीं पे मैं B के बारे में बातचीत करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि ये रिएक्शन किस टाइप से सॉल्व होंगे। ध्यान देना, यहीं पे अगर मैं सबसे पहले रिएक्शन करा दूं, अगर कोई एलाइलिक पोजीशन पे CH2Cl है और इसको अगर मैं Cl2 दूंगा तो टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, या 273 जोड़ ऐड कर दो तो 773 केल्विन पे ये रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे कहेंगे CH3 और इसको मैं Cl2 के साथ रिएक्शन करना चाहूँगा तो ये बनाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और Cl। अब ध्यान देना, हम इसका भी मैकेनिज्म देखते हैं। हम क्लोरीन के स्पेस पे ब्रोमीन भी ले सकते हैं, और अगर मैं यहीं पे लिख दूं कि CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3
और यहाँ पे ब्रोमीन, तो यहाँ थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ा सा लेस होगा, वो टेम्परेचर होगा 400 डिग्री सेंटीग्रेड या 673 केल्विन पे ये रिएक्शन प्रोसीड्स होगी। और यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेंगे CH2 डबल बाउंड CH CH2Br। अब इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देखो, ध्यान दोगे। यहाँ हम जब मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करेंगे तो आप कहोगे कि सबसे पहले Cl2 ले लेता हूँ फर्स्ट रिएक्शन के बारे में। Cl जब इसको 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो ये यहाँ से ब्रेक होंगे, तो ये बनाएंगे 2Cl फ्री रेडिकल। ध्यान देना, Cl फ्री रेडिकल अब इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो CH2 डबल बाउंड CH CH2H, और यहाँ Cl अगर मैं फ्री रेडिकल ले लूँ तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, तो ये बनाएंगे CH2 डबल बाउंड CH CH2 फ्री रेडिकल प्लस HCl। ध्यान देना, यहाँ से एक Cl ले चुके हैं, यहाँ पे एक बचा हुआ है, वही बचा हुआ पार्ट इसके साथ रिएक्शन करेंगे। तो अब ध्यान देना, CH2 डबल बाउंड CH CH2 फ्री रेडिकल और यहाँ Cl फ्री रेडिकल आपस में मिलकर के बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ तुमको दिखाई देंगे CH2 CH CH2 और ये तुम्हारे Cl। अब ध्यान देना ओवरऑल रिएक्शन के बारे में, अगर मैं इसको इसके साथ रिएक्शन करा दूं Cl Cl 2Cl को कैंसिल कर दूं तो ये तुम्हारे अल्केन है। तो ध्यान देना CH2 डबल बाउंड CH, ये तुम्हारे CH3 है, ये वाला पार्ट। और इसके बारे में बातचीत करूं तो ये Cl2 और टेम्परेचर अगर 500 डिग्री सेंटीग्रेड दे दूं तो ये तुम्हारे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होंगे CH2 डबल बाउंड CH CH2Cl प्लस आपका HCl। ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं ये कंपाउंड ले लूं, ये कंपाउंड CH3, अगर मैं Cl2 और 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर मैं इसको हीट कर दूं तो यहाँ जो तेरे को प्रोडक्ट बनाएंगे डबल बाउंड Cl, ये तुम्हारे CH3। ध्यान देना, ये भी एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक है, बट यहाँ जो इंटरमीडिएट बनेगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी ड्यू टू ये जो तुम्हारे CH3 ग्रुप हैं ये प्लस आई इफेक्ट द्वारा इस इंटरमीडिएट को स्टेबल करेंगे। तो ध्यान देना, ये हो चुका है, ये जो हो चुका है, ये हो चुका है, ये। अब SOCl2 के बारे में बातचीत करूंगा, सी रिएक्शन SOCl2 के बारे में ध्यान देना। इसी में मैं थर्ड ले रहा हूं SOCl2 के बारे में, ध्यान देना SOCl2। जैसे मैं कह दूं ये सी रिएक्शन, यहाँ पे मैं कहूँगा CH2 डबल बाउंड CH और यहाँ पे कह दूं कि CH3 और इसको SOCl2 के साथ अगर मैं हीट कर दूं या आप कहेंगे सनलाइट HNU के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ जो प्रोडक्ट होंगे CH2 डबल बाउंड CH CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl बना लेंगे, ये HCl बना लेंगे। अब बनाएंगे कैसे, इसका मैकेनिज्म देखो, ध्यान देना। जब मैकेनिज्म देखोगे तो SOCl2 का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, S डबल बाउंड O डबल बाउंड OCl Cl SOCl2। जब आप इसको हीट करते हो तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे, तो 2Cl फ्री रेडिकल में ब्रेक होंगे, 2Cl फ्री रेडिकल प्लस SO2 बना लेंगे। ध्यान देना, S के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इसमें से एक Cl इस पे अटैक करेंगे तो यहाँ पे कहना CH2 डबल बाउंड CH CH2H और यहाँ Cl फ्री रेडिकल इस पे अगर अटैक करेंगे, सबसे पहले ये दोनों बाउंड बनाएंगे तो CH2 डबल बाउंड CH CH2 फ्री रेडिकल HCl बना लेंगे। अब ध्यान देना, एक Cl का यूज किए हैं, एक बचा हुआ पार्ट इसके साथ अटैक करेंगे तो यहाँ जो तुम्हारे होंगे CH2 डबल बाउंड CH CH2 फ्री रेडिकल और यहाँ Cl फ्री रेडिकल के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ बनाएंगे CH2 डबल बाउंड CH CH2 और ये तुम्हारे Cl। ध्यान देना, ओवरऑल रिएक्शन को अगर मैं देखूंगा तो ये इसके साथ दो क्लोरीन के साथ, तो तुम्हारे बच रहे हैं क्या, ध्यान देना, ये CH2 डबल बाउंड CH CH3 और SO2Cl2 के साथ
जब आप हीट करते हो तो यहाँ जो कंपाउंड बनाएंगे CH2 डबल बाउंड CH CH2Cl SO2 प्लस आप कहेंगे HCl। पहले आप इतना को लिख लो, ध्यान देना। इस टाइप के आपको प्रॉब्लम, इसी में एक और एग्जांपल दे देता हूँ। CH2CH डबल बाउंड CH C के साथ CH3, यहाँ तुम्हारे CH3 ये H हैं, ध्यान देना। डबल बाउंड का एडजेसेंट Li लिखिए, भी Li लिख। H फ्री रेडिकल को ब्रेक करोगे तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और यहाँ H फ्री रेडिकल्स को ब्रेक करोगे तो यहाँ पे 3 अल्फा CH, इसमें 6 अल्फा CH, तो ये मोर स्टेबल होगा। तो आप कहेंगे कि Cl या Br इसी पॉइंट पे अटैक करेंगे जो मोर स्टेबल होंगे। तो इसको अगर मैं SO2Cl2 के साथ अगर मैं हीट कर दूं तो यहाँ बनाएंगे, ध्यान देना, इसको मैं C2H5 लिख सकता हूँ। तो C2H5 CH डबल बाउंड CH CCl CH3 यहाँ CH3 प्लस बनाएंगे SO2 प्लस HCl। पहले आप इतना को लिख लीजिए। अब तुम्हारे एक रिएक्शन ये बचे हुए हैं, इसको भी मैं देख लेता हूँ। ध्यान देना, C के बाद मैं एक D रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा। यहाँ पे D रिएक्शन के बारे में ध्यान देना, यहाँ मैं D रिएक्शन के बारे में बातचीत करूं तो D रिएक्शन को भी हम अच्छी तरह से देखेंगे कि अगर तुम्हारे पास CH2 डबल बाउंड CH CH2 या CH3 हैं और टर्शियरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड हो, यहाँ CH3 OCl हो, तो ये तुम्हारे जो कंपाउंड बनाएंगे CH2 डबल बाउंड CH CH2Cl प्लस टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाएंगे CH3OH, ये तुम्हारे बनाएंगे। जब हम इसके मैकेनिज्म को देखते हैं, मैकेनिज्म को, तो ध्यान देना, सबसे पहले हम इसका यूज करते हैं। ये यहाँ O, ये तुम्हारे Cl, तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको हिट करोगे तो ये तुम्हारे बीच से ब्रेक होंगे और ये बनाएंगे CH3C CH3O तुम्हारे फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल। तो सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है इसके साथ रिएक्शन करेंगे। तो CH2 डबल बाउंड CH CH2H प्लस O फ्री रेडिकल CH3 और इस CH3 के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो ये दोनों मिलकर के बाउंड बनाएंगे और ये मिलकर के बाउंड बनाएंगे तो CH2 डबल बाउंड CH CH2 ये तुम्हारे फ्री रेडिकल प्लस HO CH3 यहाँ तुम्हारे CH3। अब ध्यान देना, इस पे अब तुम्हारे Cl फ्री रेडिकल अटैक करेंगे तो ये बनाएंगे CH2 डबल बाउंड CH CH2 फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल। तो ये आपस में जब बाउंड बनाएंगे तो ये बनाएंगे CH2 डबल बाउंड CH CH2Cl। और जब फाइनल प्रोडक्ट को देखोगे तो ये फ्री रेडिकल इसके साथ कैंसिल, Cl इसके साथ कैंसिल, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के साथ कैंसिल होगा। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेंगे CH3 प्लस CH3OCl है। तो ये अगर रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे CH2 डबल बाउंड CH CH2Cl प्लस HO CH3 ये तुम्हारे CH3। तो ये तुम्हारे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन थे। अब ध्यान देना, 6 के बाद मैं एक और रिएक्शन ले रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि फ्री रेडिकल रिएक्शन, ये तुम्हारे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल रिएक्शन है, बट मैं फ्री रेडिकल रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड के बारे में बातचीत करूंगा। 6 के बाद 7th रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा। यहाँ पे 7th रिएक्शन के बारे में अगर मैं बातचीत करूं
तो मैं यहाँ पे कहूँगा फ्री रेडिकल रिएक्शन, फ्री रेडिकल रिएक्शन बाय परऑक्साइड, परऑक्साइड। ध्यान देना, यहाँ तुम्हारे डिफरेंट टाइप के परऑक्साइड मिलेंगे, बट यहाँ पे डिफरेंट टाइप के परऑक्साइड मिलेंगे तो मैं थोड़ा सा परऑक्साइड लिख ही दूँ। HOOH ये तुम्हारे हाइड्रोजन परऑक्साइड हैं। यहाँ पे CH3 C डबल बाउंड OO, O C डबल बाउंड OCH3 ये तुम्हारे एसिटाइल परऑक्साइड हैं। ये तुम्हारा हाइड्रोजन आप कहेंगे परऑक्साइड हैं, परऑक्साइड। ये जो तुम्हारे हैं एसिटाइल परऑक्साइड्स मिलेंगे। एक तुम्हारा बेंजोइल परऑक्साइड मिलेंगे, बेंजीन रिंग के साथ C डबल बाउंड OO, OC डबल बाउंड O ये तुम्हारा बेंजोइल परऑक्साइड मिलेंगे, बेंजोइल परऑक्साइड। पता नहीं बहुत सारे परऑक्साइड, आप किसी भी परऑक्साइड को बना सकते हो। ये बेंजोइल परऑक्साइड। तो ध्यान देना, अगर मैं बातचीत करूं कि CH3CH डबल बाउंड CH2 और इसको मैं HBr के साथ अगर मैं रिएक्शन करा दूं और यहाँ पे परऑक्साइड डाल दूं H2O2 और इसको हीट कर दूं तो यहाँ जो तेरे को प्रोडक्ट मिलेंगे CH3CH 2CH2Br और इस प्रोडक्ट को आप कहेंगे एंटी मार्कोनी KWONIKOFF, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन प्रोडक्ट। बट आप एंटी मार्कोनी पे मत जाओ, आप इसका मैकेनिज्म देखो। तो ध्यान देना, जब आप इसके मैकेनिज्म को देखोगे, यह मैं बहुत सारे मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करूंगा जो आप देखेंगे। मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करूं तो सबसे पहले HOOH यहाँ से टूट सकता है, ये टूट सकता है, वो टूट सकता है, और इसको अगर मैं थोड़ा सा भी हीट करूंगा तो ये 2HO फ्री रेडिकल में ब्रेक करेंगे। ध्यान देना, ये जो फ्री रेडिकल हैं सबसे पहले HBr के साथ रिएक्शन करेंगे, तो Br और H है, इसके साथ OH फ्री रेडिकल है, ये यहाँ से अगर ब्रेक होंगे तो ये दोनों मिलकर के बॉन्ड बना लेंगे और सबसे पहले बनाएंगे Br फ्री रेडिकल प्लस H2O। अब ध्यान देना, ये जो Br फ्री रेडिकल हैं इसके साथ रिएक्शन करेंगे और इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो डबल बॉन्ड पे अटैक करेंगे, CH डबल बॉन्ड CH2 और Br जब फ्री रेडिकल हैं तो ये इस पे अटैक करेंगे तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, क्योंकि इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे तो ये तुम्हारे 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनेंगे इंटरमीडिएट, और Br इस बीच वाले के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनेंगे, और 2 डिग्री 1 डिग्री में 2 डिग्री मोर स्टेबल है, इसलिए Br को अटैच होना पड़ेगा इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे कहेंगे कि CH3CH फ्री रेडिकल CH2Br बनाएंगे। अब ये जो फ्री रेडिकल बन गए हैं अगेन H2O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, H2O के साथ। तो ध्यान देना, CH3CH यहाँ पे कहेंगे फ्री रेडिकल CH2Br के साथ अगर मैं वाटर का यूज कर लूँ तो ध्यान देना, ये अगेन इसके साथ रिएक्शन कराएंगे और ये बनाएंगे CH3CH2 CH2Br प्लस OH नेगेटिव चार्ज। ध्यान देना, इसमें से आप एक OH को ले चुके हो, एक बचा हुआ है, एक यहाँ बचा, एक यहाँ, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो HO फ्री रेडिकल प्लस HO फ्री रेडिकल ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये बना लेंगे HOOH। अब ओवरऑल रिएक्शन को देखो, ध्यान देना, यहाँ पे मैं OH के बारे में बातचीत करूँ तो 1 2 और ये 3 हैं, यहाँ पे देखना 2 1 3, ये तो कैंसिल हो गए,
इस साइड वाटर, इसके वाटर के साथ कैंसिल करा दूं, इसका ये फ्री रेडिकल इसके साथ कैंसिल करा दूं, एक Br फ्री रेडिकल Br को फ्री रेडिकल के साथ। तो अब ध्यान देना बच क्या रहे हैं, बच रहे हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे बच रहे हैं HBr और यहाँ परऑक्साइड लिए थे और परऑक्साइड को निकाल दिए, तो यहाँ आप कहेंगे H2O2 के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो गए CH3 CH2 CH2 और ये तुम्हारे Br में। पहले आप इतना को लिखिए, अभी तुम्हारे एक रिएक्शन हुए हैं। अब ध्यान देना, इसमें मैं दूसरे रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, परऑक्साइड इफेक्ट सोच कौन कौन से कंपाउंड करेंगे इसके बारे में मैं थोड़ा सा देख लूं, या एंटी, या आप कहेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट जो शो करेंगे कौन कौन से कंपाउंड। मैं कहूंगा एंटी MARKWONIKOFF एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन shows in presence of peroxide, in presence of peroxide, यहाँ आप कहेंगे peroxide के प्रेजेंस में, in presence of peroxide। अब सुनना, ये peroxide तो आपका कैटलिस्ट है और ये रिएक्शन शो करेगा। सबसे पहले HBr के तो बारे में तो बातचीत कर चुका हूँ, CCl4 CCl3 CHCl3 और यहाँ पे CHBr3, ये सारे के सारे रिएक्शन शो करेंगे। तो आपने इस रिएक्शन के बारे में देख चुका है, अब आपको देखना है इस रिएक्शन और यहाँ पे ध्यान देना CCl3 CBr4 के बारे में। तो मैं इस रिएक्शन ये दोनों तो सेम ही टाइप का है, बट अगर मैं इस दोनों के बारे में बातचीत करूंगा तो ये दोनों तुम्हारे VBI रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन VBI के फॉर्म में, जो एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि CH3CH डबल बॉन्ड अगर CH2 है और अगर इसको मैं CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दूं, H2O2 के साथ इसको मैं हीट कर दूं, तो ये क्या बनेंगे। ध्यान देना, प्रोडक्ट को मैं बाद में तो लिख ही दूंगा, बट पहले आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान देना, मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करोगे तो बताया हूं कि H2O2 को सबसे पहले जैसे आप हीट करेंगे 2HO ये तुम्हारे फ्री रेडिकल बनाएंगे और यही फ्री रेडिकल इसके साथ रिएक्शन करेंगे। अब ध्यान देना, ये जो है CCl3 और Cl को अगर मैं लिखूं तो CCl4 कहेंगे और यहाँ पे HO ये तुम्हारे जो फ्री रेडिकल हैं ये तुम्हारे Cl के साथ रिएक्शन करेंगे इसके साथ। तो ध्यान देना, ये CCl3 ये फ्री रेडिकल बन जाएंगे और HOCl बना लेंगे और ये CCl3 इसके साथ रिएक्शन करेंगे। अब ध्यान देना, डबल बॉन्ड पे अटैक करेंगे तो CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ बनाएंगे CCl3 ये तुम्हारे फ्री रेडिकल, तो ये इस पे जब अटैक करेंगे तो ये बॉन्ड बनाएंगे, तो ये बॉन्ड बनाने के बाद CH3C फ्री रेडिकल H CH2 CCl3 बना लेंगे। अब ये अगेन इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, इसको इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो CH3CH फ्री रेडिकल CH2 CCl3 प्लस यहाँ पे कहेंगे ClOH। ध्यान देना, तो सबसे पहले ये इसके साथ रिएक्शन करेंगे और ये बना लेंगे CH3 CHCl, यहाँ पे CH2 CCl CCl3 प्लस OH फ्री रेडिकल। आपको हर एक रिएक्शन में कहते हैं कि H2O को बाहर करना है, तो ध्यान देना, इससे एक ले लिए हैं तो एक बचा हुआ है, एक यहाँ है।
तो कहेंगे कि HO फ्री रेडिकल प्लस HO ये फ्री रेडिकल, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो ये बन जाएंगे H2O2। अब सुनना ओवरऑल रिएक्शन, ध्यान देना। यहाँ तुम्हारे एक ये तीन, दो इस साइड एक इस साइड, ये कैंसिल हो चुका है। HOCl हाइपोक्लोराइड, ये भी हाइपोक्लोराइड। यहाँ पे कहेंगे ये फ्री रेडिकल, CCl3 फ्री रेडिकल CCl3 फ्री रेडिकल के साथ मतलब बैलेंस हो रहे हैं। और यहाँ देखोगे तो ये तुम्हारे बनाएंगे CH3CH डबल बाउंड CH2, और यहाँ पे कहेंगे CCl4 के साथ अगर रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 तो ये तुम्हारे जो प्रोडक्ट होंगे CH3CH CH2 CCl3 बना लेंगे, CCl3, ध्यान देना। इसी तरह तुम्हारे हैं CBr4 के साथ रिएक्शन, तो यहाँ मैं उसको भी लिख दूं तो CH डबल बाउंड CH2 प्लस CBr4 और H2O2 के साथ अगर हम हीट करते हैं तो ये बनाएंगे तुम्हारा CH3CH, यहाँ Br, और यहाँ पे कहेंगे CH2CBr, ये तुम्हारे 3 बना लेंगे। मीन्स ये भी कैंसिल बता चुके हैं, ये भी बता चुके हैं, ये भी बता चुके हैं। अब ध्यान देना, यहाँ मैं CHCl3 के बारे में बातचीत करूंगा और CHBr3 के बारे में बातचीत करूंगा। बट ध्यान देने वाली बात है, इस दोनों को अगर मैं डायरेक्ट फॉर्म में बता दूं, ज़्यादा मैं मैकेनिज्म के बारे में बातचीत नहीं करूंगा, आप इसको देख लेंगे और इसको जब बनाओगे तो अपने आप बनेगा। तो ध्यान देना, CHCl3 में अगर आप इसको ब्रेक करोगे या बाउंड क्लीवेज करोगे तो बाउंड अगर आप क्लीवेज करते हो तो ये टूटेंगे H फ्री रेडिकल प्लस CCl3, ये तुम्हारे फ्री रेडिकल में ब्रेक होंगे, और CHBr3 में बाउंड को अगर क्लीवेज करते हो तो ये तुम्हारे बनेंगे Br फ्री रेडिकल प्लस CH, और आप कहेंगे कि Br2 ये तुम्हारे फ्री रेडिकल। अब ध्यान देना, जब इस दोनों को रिएक्शन को एक साथ लिखोगे तो CH3CH डबल बाउंड CH2, और अगर हम CHCl3 लेते हैं और इसको अगर मैं पर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा देता हूं H2O2 के साथ, तो ध्यान देना बड़ा वाला पार्ट लास्ट साइड जाएंगे तो ये बनाएंगे CH3, इसको ब्रेक कर देंगे तो इस पॉइंट पे H, ये H2 और CCl3 आएंगे, तो यहाँ बनाएंगे CH2 और CCl3। बट ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैं CH3CH डबल बाउंड CH2 प्लस CHBr3 के साथ अगर मैं H2O2 ले लेता हूँ तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनाएंगे CH3CH, यहाँ पे कहना Br, CH2CH, यहाँ पे कहेंगे Br, मतलब ब्रेक हो रहा है तो CH2CH, यहाँ पे कहना Br2, CHBr2, ये तुम्हारे फाइनल प्रोडक्ट बनेंगे। तो 5 के बाद 6, ये तुम्हारे 7th हुए। 7th के बाद मैं एक 8 रिएक्शन ले रहा हूँ। 8 रिएक्शन डाइमेराइजेशन के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, यहाँ पे मैं डाइमेराइजेशन के बारे में बातचीत करूंगा, डाइमेराइजेशन ऑफ एन अल्कीन। ध्यान देना, हम 5 के बाद 6, 7, 8 के बारे में बातचीत करूंगा। 8 के बारे में बातचीत करूंगा तो मैं यहाँ बातचीत करूंगा डाइमेराइजेशन के बारे में, डाइमेराइजेशन ऑफ एन अल्कीन। तो ध्यान देना, यहाँ मैं कहूँगा डाइमेराइजेशन ऑफ एन अल्कीन फॉर्म्स आइसोऑक्टेन,
ऑक्टेन। ये आइसो ऑक्टेन बनेंगे कैसे, ध्यान देना। इसमें जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं आप कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड, ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का यूज करते हैं। डाइल्यूट करेंगे तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, अल्कोहल बना लेंगे, इसलिए हम कॉन्सेंट्रेटेड यूज करते हैं। तो ध्यान देना CH3CH, यहाँ CH3, ये तुम्हारा आइसोब्यूटीन है, ये 2 मोल्स लेते हो और इसको कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 के साथ हीट करते हो तो ये क्या बनते हैं। तो थोड़ा सा इसका मैं मैकेनिज्म देखूंगा, बाद में मैं प्रोडक्ट लिखूंगा। जब आप मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करोगे तो सबसे पहले H2SO4 को ब्रेक करना, ये तुमको मिलेंगे H प्लस प्लस HSO4, ये तुम्हारे नेगेटिव चार्ज, और ये H प्लस इस पे अटैक होंगे। तो ध्यान देना CH3CCH3 डबल बाउंड CH2, जब H प्लस इस पे अटैक होंगे तो ये उठ करके इस साइड आएंगे, तो यहाँ बनाएंगे CH3, C पॉजिटिव चार्ज, CH3, ये तुम्हारे CH3, ऐसा बनाएंगे। अब इस पॉजिटिव चार्ज को डाइमेराइजेशन करना है तो दूसरे मोल्स पे अगेन अटैक कराओ, CH3C, CH3 डबल बाउंड CH2, ये जो बन चुके हैं C पे पॉजिटिव चार्ज, CH3CH3, CH3, ये जो तुम्हारे कार्बोकेटाइंस हैं अगेन इस पे अटैक होंगे तो ये उठ करके इधर आएंगे, ये नेगेटिव पॉजिटिव बाउंड बनाएंगे और ये दिखाई देंगे CH3C पॉजिटिव चार्ज, CH3, CH2C, CH3, ये तुम्हारे CH3, ये तुम्हारे CH3। अब ध्यान देना ये बन गए हैं। अब H प्लस लिए हैं आप, H प्लस को अगेन बाहर कर दो। तो बाहर करोगे तो कैसे करोगे, तो देखना C पॉजिटिव चार्ज, यहाँ CH3, CH2C, CH3, यहाँ तुम्हारा CH3 है, यहाँ तुम्हारा CH3 है। ध्यान देना आप उस अल्कीन को बनाओगे जिसमें मोर नंबर ऑफ अल्फा। ध्यान देना यहाँ पे अगर डबल बाउंड लाते हो तो 3 to 5 होंगे, बट यहाँ पे डबल बाउंड लाते हो तो 3 3 6 अल्फा CH होंगे, तो ये यहाँ से बाहर जाएंगे, ये उठ करके इस साइड आएंगे, मीन्स H प्लस बाहर करने के बाद ये बनाएंगे CH3C, CH3 डबल बाउंड CH, यहाँ C, CH3, ये तुम्हारे CH3 और ये तुम्हारे CH3। ध्यान देना ये बनाएंगे। अब सुनना, इसको जब मैं ओवरऑल कैंसिलेशन करूंगा, ये कैंसिल, ये तुम्हारे कैंसिल हो जाएंगे। H प्लस लिए थे, H प्लस को बाहर ही कर दिए। तो ध्यान देना ये 2 मोल्स CH3C, CH3 डबल बाउंड CH2, ये आपस में अगर रिएक्शन कराएंगे तो बनेंगे क्या, ध्यान देना CH3C, ये तुम्हारे CH3 डबल बाउंड CH, CH3, यहाँ तुम्हारे CH3, ये तुम्हारे CH3 बना लेंगे। और फाइनली जो आप इसको लिखोगे CH3C, CH3 डबल बाउंड CH, यहाँ पे कहना CH3, CH3, यहाँ पे तुम्हारा CH3, ये तुम्हारे मेजर प्रोडक्ट दे रहे हैं। पहले आप इतना को लिख लीजिए 8। 9th के बारे में अब मैं यहीं पे बातचीत करूंगा। 9th में ध्यान देना, यहाँ मैं 9th के बारे में बातचीत करूंगा। अल्केनाइलेशन रिएक्शन मैं यहाँ पे कहूंगा 9th में अल्केनाइलेशन रिएक्शन के बारे में। इसमें अल्केन का फॉर्मेशन होगा। आप कहेंगे कि अल्केन में जैसे मैं कह दूं कि आइसोप्रोपीन है, ये तुम्हारे आइसोप्रोपीन है, या नहीं यहाँ पे आइसोब्यूटीन है, और इसको मैं CH3 यहाँ CH3, आइसोब्यूटीन और आइसोब्यूटेन को अगर हम H2 डाइल्यूट नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या आप HCl के साथ रिएक्शन कर देते हो
तो यहाँ बनेंगे तुमको आइसो ऑक्टेन बनेंगे, ये आइसो ऑक्टेन बनेंगे। अब ये आइसो ऑक्टेन बनेंगे कैसे, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। तो हम इसके मैकेनिज्म को लेते हैं। मैकेनिज्म ध्यान देना, मैकेनिज्म में सबसे पहले H2SO4 को जब ब्रेक करते हो तो ये बनाएंगे H+ प्लस HSO4 नेगेटिव चार्ज। ये H+ सबसे पहले इस पे अटैक करेंगे, तो ध्यान देना CH3CCH3 डबल बाउंड CH2 और H+ के साथ जैसे ही ये अटैक होंगे ये उठ करके इधर ये बनाएंगे CH3 पॉजिटिव चार्ज, ये तुम्हारे CH3 ये बनाएंगे। एक्चुअली 2 मोल्स का हम यूज करते हैं, बट लास्ट में 1 मोल्स निकल जाता है तो यूज होता है 1 ही मोल्स। वो कैसे होता है मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। तो अगेन देखना कि CH3CCH3 डबल बाउंड CH2 और ये जो तुम्हारे बने हैं C पे पॉजिटिव चार्ज CH3 ये जैसे ही इस पे अटैक होंगे ये उठ करके बाहर, तो ये तुमको बनाएंगे CH3C पॉजिटिव चार्ज CH3CH2 C के साथ CH3 ये तुम्हारे CH3 ये बनाएंगे। और ध्यान देना ये अब इसके साथ रिएक्शन कर जाएंगे, इसके साथ, इस अल्केन के साथ। तो ये कैसे करते हैं ये देखना। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि CH3 C के साथ पॉजिटिव चार्ज CH3CH2 CCH3 यहाँ तुम्हारे CH3 और ये तुम्हारे CH3 और ये तुम्हारे जो अल्केन है CH3 ये CH3 के फॉर्म में इसका जो बॉन्ड है ये वीक है, क्योंकि अगर मैं H- निकाल देता हूं तो ये पॉजिटिव चार्ज जो बनेंगे 3 डिग्री कार्बोकैटायन और 3 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो बाउंड एनर्जी कम होगा। ये H- के फॉर्म में यहाँ आएंगे और H- के फॉर्म में यहाँ आएंगे तो ये बना लेंगे CH3 मीन्स ये उठ करके इस पे आएंगे तो यहाँ H मिलेंगे CH2CCH3 यहाँ पे CH3 और ये CH3 प्लस यहाँ बनाएंगे C पॉजिटिव चार्ज CH3 मैं आपको बता चुका था कि मैंने यहाँ पे 2 लिया है, एक को बाहर करनी है। अब इससे एक को बाहर करता हूँ तो ध्यान देना इस पूरे कंपाउंड को मैं लिख सकता हूँ कि CH3 पॉजिटिव चार्ज CH2H और यहाँ से अगर मैं H+ को बाहर कर दूँ, क्योंकि H+ लिए थे बाहर करना होगा, ये उठ करके यहाँ तो ये बना लेंगे CH3 डबल बाउंड CH2। अब सुनना ओवरऑल रिएक्शन को देखो ये तुम्हारे इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। अब सुनना ये तुम्हारे इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, ये कार्बोकैटायन इसके साथ कैंसिल, H पॉजिटिव के साथ। ध्यान देना ये जो तुम्हारे अल्कीन है इसके साथ कैंसिल होंगे तो ले रहे हैं क्या, एक ये और दूसरा ले रहे हो आप कौन सा, ये। तो यहाँ पे कहना कि CH3 डबल बाउंड CH2 प्लस C के साथ H, यहाँ तुम्हारा CH3 ये तुम्हारा CH3 अगर रिएक्शन करते हैं H2SO4 या आप कहेंगे H+ के साथ कोई भी एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ जो कंपाउंड देंगे CH3CH ये तुम्हारे CH3 CH2CCH3 यहाँ तुम्हारे CH3 और ये तुम्हारे CH3, इस पूरे कंपाउंड का नाम है आइसो ऑक्टेन या आप कहेंगे अल्केन, इसीलिए मैं इसका नाम लिखा हूँ अल्केनाइलेशन रिएक्शन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, फॉर्मेशन ऑफ एन अल्केन, फॉर्मेशन ऑफ एन अल्केन। अब ध्यान देना आज मैं यहीं पे आप इसको ठीक ढंग से लिख लो और आज मैं यहीं पे अपना क्लास समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास अगेन मैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन को लेकर के आऊँगा, जिसमें बहुत अच्छे प्रॉपर्टी है जिसको आप देखोगे, सीखोगे, पढ़ोगे, इंजीनियर और डॉक्टर बनोगे।
थैंक यू, बाय।